नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिड़का क्षेत्र के गांव दोहा में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार की मुखिया नसरा खातून हैं, जिनकी आयु लगभग 26 वर्ष है। उनके पति का लगभग 1 वर्ष पहले निधन हो चुका है, जिसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई है। परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनमें कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि उनकी जरूरतें पूरी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। परिवार की मासिक आय लगभग 2,000 रुपये है, जिससे गुजारा करना बेहद कठिन हो गया है। इतना ही नहीं, उनके पास पक्का घर भी नहीं है और बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, बाथरूम और रसोई भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जीवन यापन करना उनके लिए रोज एक संघर्ष बन चुका है। लेकिन मानव सेवा के इस पवित्र कार्य में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन किट प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज की टीम पहुंची है गांव दोहा, तहसील फिरोजपुर झिड़का और जिला नूंह। दर्शकों, आज जिस गांव की गली में हम खड़े हैं, ये पहले बता चुके हैं कि दोहा गांव है, और जिस घर के प्रांगण में हम प्रवेश करेंगे उस परिवार की स्थिति से अगर आज हम आपको रूबरू करवाने जाएंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जिस हालात में एक विधवा बहन जी अपने 4 से 5 बच्चों का बिना मुखिया के, यानी कि परिवार में कोई कमाने वाला नहीं, और उनके साथ अपना जीवन यापन कर रही है। परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं, चुनौतियां हैं, महंगाई का समय है, और ऐसी सिचुएशन में बिना कमाने वाले के अपने बच्चों का पालन पोषण करना वास्तव में जीवन के साथ और पालन पोषण करने के साथ एक जद्दोजहद करनी है। और इसी बीच में आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही एक विश्व प्रसिद्ध मुहिम है, और इस मुहिम के तहत आज इस बहन को इस मुहिम के तहत क्या क्या खाद्य सामग्री आज इस परिवार को दी जाएगी, और इसके आगे इस परिवार के साथ में किस तरह का संत रामपाल जी महाराज आगे इनको व्यवस्था करते हैं, ये सारी चीजें हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानेंगे। और वो परिवार अब तक कैसे अपना जीवन यापन कर रहा था, वो बहन जी बिना, यानी कि मुखिया के, उनका पति नहीं है, 1 साल पहले उनकी डेथ हो जाती है, तो ये सारी चीजें हम उस परिवार से जानेंगे। सीधे चलते हैं हम घर के अंदर। क्लेश हरेंगे कभी ना कभी, दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो, तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। आप देखते हैं मेन गेट का कोई ऑप्शन नहीं है, मेन गेट है ही नहीं। और इनके बाद अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि
शौचालय की बात करते हैं, यानी कि टॉयलेट और लैट्रिन बाथरूम की बात करते हैं। कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखा दें कि ये एक नमूना है। ये आप देख रहे हैं सामने एक दीवार है, 2 दीवार है, एक शौचालय बना रखा है, लेकिन इनमें शौचालय जैसी व्यवस्था इसके अंदर नहीं है। और अगर घर की बात करें तो घर को एक बार बहुत अच्छी तरीके से दिखाइए। एक ऊपर तिरपाल डला हुआ है और साइड में भी 2-4 चादरें लगाई हुई है, यानी कि ये इस बहन जी का घर है जिसमें सर्दियों के मौसम में ये अपना जीवन यापन यहाँ पर कर रही है। और पीछे अगर आप देखें तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का बैनर, और आज क्या क्या सामान इस बहन जी को दिया जाएगा वो सारी चीजें हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बहन जी से कि उनको इस मुहिम के बारे में कैसे पता चला और अब उन तक ये मुहिम पहुंची है तो उसके परिवार को कितना किससे सहारा मिलेगा, ये सारी चीजें हम बहन जी से जानेंगे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। बहन जी क्या नाम है? नस्तरा। नस्तरा बहन जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए जी कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4 बच्चे, 1 मैं। अच्छा, यानी कि 4 आपके बच्चे हैं और 1 आप, यानी कि 5 हो गए। तो बहन जी जो इन बच्चों का पिताजी है, इनका पापा है, वो कहाँ है? मर गया। यानी कि एक्सपायर हो गए। ये बहुत ही विडंबना की बात है, लेकिन ये चीजें कई बार हम ऑन रिकॉर्ड इसलिए करते हैं और हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम कोई आडंबर दिखा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो का जो पर्पज है, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि वीडियो इसलिए हम कवर करते हैं ताकि आज जो इंसानियत मर चुकी है उसको फिर से जीवित किया जा सके, यही हमारा इसका उद्देश्य है। तो बहन जी कितने साल पहले जो भाई साहब थे, आपके पति थे, वो एक्सपायर हो चुके थे, यानी कि गुजर गए? 1 साल। तो बहन जी 1 साल उनको गुजरे हो गए और 1 साल से फिर आपका घर का खर्चा कैसे चल रहा है? मेहनत मजदूरी करे। मतलब मेहनत मजदूरों में बहन जी आप क्या करते हैं? क्योंकि जैसे गांव है तो इसमें ऐसी कोई, मुझे लगता नहीं कोई कंपनी है, फैक्ट्री, फिर भी आप किस तरह की मेहनत मजदूरी करते हैं? बेलदारी, प्याज व्याज लगाती। अच्छा, यानी कि बेलदारी या जो खेतों में प्याज लगती है। तो फिर बहन जी उससे कितना कमा लेती हैं आप? 2000। यानी कि 2000 रुपए आप कमा लेते हैं। लेकिन बहन जी महंगाई का दौर है, 2000 रुपए में 4 आपके बच्चे हैं, 5 सदस्य हैं, फिर इसमें कैसे गुजारा करते हो? गांव बस्ती में कोई 150 दे जाए तो वही में गुजारा कर। अब आप सोचिए 1 साल पहले बहन जी के जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो चुके हैं और 5 ये इसमें सदस्य, एक बहन जी है, 4 उनके बच्चे हैं। विडंबना की बात ये है कि जो बहन जी है उसके पास कोई स्थायी मजदूरी का साधन नहीं है, क्योंकि जिस एरिया में हम खड़े हैं मुस्लिम बाहुल्य एरिया है और जिस प्रांगण में हम खड़े हैं वो भी एक मुस्लिम परिवार है। और आप सोचने पे विवश हो जाएं कि संत रामपाल जी महाराज, जो कि अगर मैं बात करूं तो वे एक हिंदू विचारधारा से आते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों का खंडन करते हैं और वो ये भी बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज किसी भी एक धर्म के आड़ नहीं लेते। वो कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, यानी कि वो सारे धर्मों को एक समान मानते हैं और वो किसी भी धर्म में भिन्नता नहीं मानते। खैर, हमारे बीच में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद हैं, इनसे आज हम बातचीत करेंगे कि आज ये जो बहन जी है इसको इस खाद्य सामग्री और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या इनको राशन दिया जाएगा। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर? राम अवतार दास है जी। राम अवतार दास जी, आज इस बहन को स्थिति बहुत गंभीर है और किस तरह से यहाँ तक ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है यहाँ तक पहुंची है, और आज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस बहन जी को क्या क्या सामान इसमें दिया जा रहा है। सबसे पहले एसए न्यूज हरियाणा चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक स्वागत है। मैं बताना चाहूँगा, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम एक अपने आप में एक ऐसी अलौकिक मुहिम है। वो इस प्रकार है, ये 25 किलो का आटे का बैग है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, पीली मूंग दाल है, चना दाल है, हरी मूंग दाल है, काले चने हैं, दलिया है,
बेसन है, हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया है, जीरा है, 2 लीटर सरसों का तेल है, सूखा अमूल का दूध का डब्बे हैं 2 बढ़िया क्वालिटी के, 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं, गिरधर साबुन है बढ़िया कपड़ा धोने वाला, ये नंबर 1 साबुन है नहाने वाला सेट है एक, और घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने वाला, और जी ये टाटा नमक है, और टाटा अग्नि चाय है बढ़िया क्वालिटी, और 2 अचार के पैकेट हैं। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार को ये खाद्य सामग्री इनके लिए भेजी है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और भी निकल के आती है कि इस बार तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी सहायता करती, और कितने दिन इस परिवार से इनका गुजारा हो सकता है ये हम इस बहन जी से जानेंगे। बहन जी, ये जो राशन आज आपको मिला है ये कितने दिन आपका सहारा बन जाएगा, कितने दिन चल जाएगा आपके घर में? महीना एक चल जाएगा। और बहन जी, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, ठीक है, वो आपको नहीं जानते लेकिन फिर भी वो आपके घर तक आ गए, तो ऐसे संत को आप क्या कहें, उनका शुक्रिया अदा करेंगे, उनको धन्यवाद बोलेंगे, किस रूप में आप उनको देखते हैं? शुक्रिया। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार, कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। और अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये निकल के आता है कि इस बार तो राशन इनको मिल गया, अगली बार यानी कि जब 1 महीने बाद ये राशन खत्म होगा तो उसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ही हमें बता सकते हैं। सर, जैसे इनको राशन मिल गया, बहन जी कहते हैं कि लगभग 1 महीने चल जाएगा, तो 1 महीने के बाद फिर राशन का प्रोसेस क्या रहेगा? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ये राशन सामग्री, इस बहन जी को राशन सामग्री नहीं, यहाँ पर आप देख रहे हैं बैनर में लिखा हुआ है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। इस बहन जी के लिए जो भी इन चीजों में से जरूरत पड़ेगी वो सारी ही दी जाएंगी। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि 1 महीना बाद अगर राशन सामग्री खत्म हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लिए हम संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस बहन जी को एक कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं। ये कार्ड है, जैसे ही राशन खत्म हो 2 दिन पहले हमारे पास फोन कर दें, तुरंत 2 दिन में ही राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम 1 महीने बाद समाप्त नहीं होती, इसके बाद में भी इनको लगातार ये मुहिम जारी रहेगी। इनको कार्ड दे दिया है और हमारे बीच में वो शख्स यहाँ पर मौजूद है, वो भाई यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने इस बहन जी को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताया था। हम उनके विचार जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति और उनकी मुहिम से किस तरह से जो गरीब और पीड़ित और जरूरतमंद परिवार है उनको इसका सीधा लाभ पहुंच रहा है, तो उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति क्या विचार रखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? बनवारी लाल। बनवारी लाल जी, ये दूसरा परिवार है इसी गांव में, हम पहले भी 2 बार कवरेज कर चुके हैं इसी गांव में। तो दूसरे परिवार को
इसको पहली बार उनको 2 बार राशन मिल चुका है और लगातार संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो लगातार बढ़ रही है, गरीबों तक पहुंच रही है। तो इसमें आप संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति क्या सोच रखते हैं, क्या विचारधारा आप संत रामपाल जी महाराज जी की मानते हैं? मैं जिस दिन से इसका संतराम जी की वो जो देखी है, सत्संग देखी है, यूट्यूब पे देख रहा हूँ मैं, इसलिए मैं गरीब जो महिला है, विधवा है, उनके लिए मैं मदद करता बोलता हूँ। कार्ड भी है इसका मेरे पास, मैं ऐसे गांव में घूमता हूँ, किसी की मदद हो जाए मुझे बड़ी खुशी की बात है संतराम महाराज जी की तरफ से। तो लेकिन जो मदद संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, क्योंकि ये मदद मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, आप अपनी तरफ से नहीं कर रहे, लेकिन जो पूरी मदद वो संत रामपाल जी महाराज, तो इसके संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं इसलिए कहना चाहूंगा ऐसा संत मतलब धरती पे ऐसा तो पैदा कोई हुआ नहीं जैसा संत राम महाराज जी है। मैं तो बड़ा धन्यवाद देता हूँ इसके लिए, जो किसी गरीबों की जो ये रक्षा कर रहा है, सुविधा कर रहा है। मैं भागा दौड़ी कर रहा हूँ, इसके पीछे जा रहा हूँ, डोल रहा हूँ। तो मेरी संत राम महाराज जी की तरफ से यही गुजारिश है, गरीबों का भला कर रहा है तो ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। संत रामपाल जी महाराज जी एक नारा देते हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी और कबीर परमेश्वर को श्रेष्ठ ईश्वर मानते हैं और पूर्ण परमात्मा मानते हैं, अल्लाह मानते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि कबीर साहिब भी पूरी सृष्टि के रचनहार हैं और उन्होंने ही सारी कायनात को बनाया है। अब ये अलग अलग नजरिया हो सकता है सारे धर्मों के अनुसार, लेकिन संत रामपाल जी महाराज इसको सदग्रंथों से भी प्रमाणित करते हैं कि क्रिएटर कौन है, हु इज क्रिएटर ऑफ ऑल द यूनिवर्स, यानी कि वो बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। और बात करते हैं अन्नपूर्णा मुहिम की, तो संत रामपाल जी महाराज की मुहिम आज जहां तक पहुंची है, हम पहले भी बता चुके हैं कि ये बैकवर्ड एरिया है डिस्ट्रिक्ट नूंह का, जो कि हरियाणा का एक जिला है। और संत रामपाल जी महाराज जी की जिस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम आज मेवात के अंदर बढ़ चढ़कर संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों तक पहुंचे हैं जहां उनके पास कमाने वाला कोई नहीं है और जिनको ये चिंता थी कि हमने शाम को खा लिया तो सुबह का निवाला हमें कहां से मिलेगा, उनकी इस चिंता को दूर किया है, तो वो है संत रामपाल जी महाराज। मैं संत रामपाल जी महाराज जी की कितनी योजनाओं का बखान करूं तो भी ये मैं पूरी नहीं बता सकता, क्योंकि उनकी जो लिस्ट है वो बहुत ज्यादा लंबी है। खैर, आप जुड़े रहिए एसए न्यूज हरियाणा के साथ। हम फिर किसी अगली वीडियो में आपको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अद्वितीय और अद्भुत अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको मदद करते हुए दिखाएंगे। तब तक आप बने रहिए एसए न्यूज हरियाणा के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल।
जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब